Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing great. I am Sheikh Sameer sir, mathematics faculty from Rufin sir at 90. I know exams are coming and most of you might be feeling a bit stressed, but I am here to help you out. In this particular video, we will go through one of the most important and mark scoring chapters of the mathematics, the coordinate geometry. This chapter is not only easy to understand but also carries good weightage in the examination. So watch this video carefully, stay focused and make this chapter your strong point. Okay, the first thing is my introduction. Leave this. And second is the chapter which we are going to discuss in this video, the coordinate geometry. Okay, topics to be covered. This is an important thing. इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, जो कि आप लोअर क्लास से जानते हैं, लेकिन मैं फिर से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करता हूँ. सेकंड इज द क्वाड्रेंट्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. एंड मेनली जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द सेक्शन फॉर्मूला. 10th क्लास के लिए पर्टिकुलरली यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है. वन इज द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेकंड इज द सेक्शन फॉर्मूला. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, let us start the introduction. Obviously, the primary question is, what do you mean by coordinate geometry? Coordinate geometry is simply the study of the geometry in terms of coordinates, or you can simply say it is the study of the geometry in the language of algebra. Okay? Coordinate geometry is also known as the analytical geometry और द मॉडर्न ज्योमेट्री. लोअर क्लास में आपने ये चीज देखी है कि हमारे पास यूक्लिडियन ज्योमेट्री होती है. जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा है ट्रायंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, क्वाड्रिलेटर्स, सर्कल्स, वो सारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री में आता है. बट मॉडर्न ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? We are here studying the geometry. We are studying about the different geometrical figures, but in the language of algebra. ये आपको बीच में समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि लाइक वी आर डूइंग द अलजेब्रा, बट इन रियलिटी वी विल स्टडी द ज्योमेट्री. ओके, द सेकंड पॉइंट इज दैट ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? यू विल सी कि हम इसको फिजिक्स में यूज करेंगे, हम इसको इंजीनियरिंग में यूज करेंगे, हम इसको स्पेस साइंस में यूज करेंगे, हम इसको रॉकेटरी में यूज करेंगे, हम इसको बहुत सारे जगहों पे यूज करते हैं. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द कार्टेशियन सिस्टम. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? लोअर क्लास में आपने देखा है ये चीज कि हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, लाइक दिस इज द नंबर लाइन. ओके, बस इस नंबर लाइन में हम क्या लोकेट करते हैं? खाली उन्हीं चीजों को, खाली उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जो वन डायमेंशनल लाइन में, वो जो लीनियरली लाई करते हैं, उनको हम लोकेट कर सकते हैं. लेकिन जो चीज प्लेन में लाई करते हैं, उनके लिए एक लाइन सफिशिएंट नहीं है. तो रेनी डिस्कार्ड्स, basically one of the great French mathematician, indeed the father of the coordinate geometry, the father of the analytical geometry, इन्होंने ये कार्टेशियन सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया है. अगर हमारे पास एक लाइन है, अब हम अगर दूसरी लाइन डालेंगे परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमें सिस्टम मिला है इन लाइन से, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम. राइट नाउ हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, हम 2 डायमेंशनल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए हमने 2 ही नंबर लाइन्स लिए हैं. यू विल सी इन हायर क्लासेस कि हमारे पास तीसरी नंबर लाइन भी होती है, जो इन 2 नंबर लाइन्स को ऐसे परपेंडिकुलर होती है. फाइन. एंड वन मोर थिंग यू विल कीप इन माइंड इज दैट कि ये जो नंबर लाइन्स है, इज इट मैंडेटरी कि एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वर्टिकल ही होनी चाहिए? नो नो नो,
You can place them in any orientation, like this, but only condition is that they should make the 90-degree angle with each other. They should be perpendicular to each other. They should be mutually perpendicular to each other. They should make 90-degree angle with each other. But how they are lying in the plane, that is their accurate position is not mandatory. They can be in any type, like this, like this, like this. But particularly we are taking it in this way. Why we are taking in this way? You will see it afterwards. Okay, fine. Now this is the number line which is lying there horizontally, and this is the another number line which is lying there vertically. Okay, the point of intersection of these two number lines, that is denoted by O, and this O is known as the origin. Okay, and the right side of this number line, horizontal number line, there are the positive integers 1, 2, 3, 4 up to infinity, and left side of the same number line there are the negative numbers -1, -2, -3, -1, -4, -5, and so on. And in upward direction we have the positive numbers 1, 2, 3, and so on, and in downward direction we have the negative numbers, that's -1, -2, -3, and so on. This horizontal number line is known as the x-axis, and this vertical number line is known as the y-axis. Okay, and together x-axis and y-axis, they are known as the axes. Okay, this is known as, this right side x-axis is known as the positive x-axis, and left side x-axis is known as the negative x-axis, and upward y-axis is known as the positive y-axis, and downward is known as the negative y-axis. Okay, I think till yet everything is crystal and clear, right? Okay. Now we will talk about the coordinates of a point. What do you mean by a coordinates of a point? Okay, let me explain. See, this is the Cartesian plane, right? Okay, in this Cartesian plane there is basically a point P. Okay, and if you will draw the perpendicular from this point P on the y-axis, okay, if you will draw, let me write something. Yes, I'm saying if you will draw the perpendicular from point P on the y-axis, the length of that perpendicular is, suppose, A. This A is actually measured opposite to x-axis, and this A is actually known as the x coordinate. And if you will draw the perpendicular from the same point but on x-axis, and this perpendicular distance is B, suppose, and this is actually the y coordinate. So if I will tell you what do you mean by the x coordinate and what do you mean by the y coordinate, x coordinate is simply the length of the perpendicular which is drawn from the point on y-axis. And what is the y coordinate? It is the length of the perpendicular which is drawn from the point on x-axis. One more thing, this x coordinate is also known as the abscissa, and y coordinate is also known as the ordinate. Together they are named as the coordinate. How they are represented? How they are represented? They are represented simply, we will write them and separate them by commas, and place them within the small braces. This is actually the representation how we will write the coordinates of the point. Okay, this A is the x coordinate, this B is the y coordinate, or this A is the abscissa and this B is the ordinate, and together it's the coordinate. For example, there is any point P having the coordinate 7, 8. 7 is the x coordinate, 8 is the y coordinate. 7 is the abscissa, 8 is ordinate. 7 is actually the length of that perpendicular which is drawn from the point on y-axis, and 8 is the length of the perpendicular which is drawn from the point on x-axis. Okay, keep these things in mind. Next point.
Okay, the quadrants in a coordinate geometry. What does the quadrants mean? Again, we have a horizontal number line, we have a vertical number line, or in other words, we have a Cartesian plane. But whenever we draw this Cartesian plane, what we observe that the plane is now divided into the four identical parts. Each part is known as the quadrant. This is actually the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. And these quadrants are named anti-clockwise sense. Keep this thing in mind. Basically, you are starting in this way, okay? You are going in counterclockwise sense, in anti-clockwise sense. The first part is the first quadrant, second is the second quadrant, this is third quadrant, and this is the fourth quadrant. These quadrants are also named as plus. First quadrant is the plus plus quadrant, second quadrant is the minus plus quadrant, third quadrant is the minus minus quadrant, and the fourth quadrant is plus minus quadrant. How? Basically, the first quadrant is between positive x-axis and positive y-axis. As it is x coordinate is positive, it's y coordinate, so it's named as plus plus quadrant. Similarly, this is between the negative x-axis and positive y-axis, so it is the plus minus quadrant. And in this way, we are naming these quadrants. Okay, hope everything is fine till yet. This is what I have discussed earlier. Okay, one more thing you will keep in mind, because you will get the maximum questions on that. Suppose if there is any point which is lying on x-axis. So point is on x-axis. So what will be its y coordinate? Then y coordinate will be 0. If the point is now lying on y-axis, what will be this x coordinate? That will be 0. Just like if the line is lying on x-axis, y coordinate is 0. Similarly, if the point is lying on y-axis, then its x coordinate is 0. Simply, you will keep this thing in mind, that if the point is on x-axis, it is of form x, 0, and if the point is on y-axis, it is of form of 0, y. बस ये चीज याद रखना है, कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे लाई करता है x, 0 के फॉर्म में होता है, और कोई पॉइंट y एक्सेस पे लाई करता है तो 0, y के फॉर्म में लाई करता है. तो ये आप याद रखिए, बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे मिलने वाले हैं एनसीईआरटी बुक में भी, और कुछ मैं भी यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ. उम्मीद है यहाँ तक सारा आपको अच्छे से समझ आ रहा है. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट. हाँ यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता होना चाहिए. मैक्सिमम टीचर्स इस चीज को स्किप करते हैं कि मिरर इमेज एक्चुअली क्या होता है. यू नो व्हाट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर एक पॉइंट जो लाई करता है ना, चाहे वो किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई करे, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, कहीं पे भी, इवन चाहे वो ओरिजिन खुद ना हो, चाहे वो ओरिजिन खुद ही ना क्यों हो, या चाहे वो एक्स एक्सेस पे लाई करता हो, या चाहे वो वाई एक्सेस पे, हर एक पॉइंट का mirror image होता है. The question is, what do you mean by the mirror image of the point? Simply, mirror image of a point with respect to any axis in coordinate geometry is actually the another point which is at the same distance from the axis but is lying on the opposite of that axis. Now you will say, no, you didn't get the definition, so let me explain it with the help of diagram, with the help of Cartesian plane. See what I am saying. Suppose this is the Cartesian plane जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. आपको पता है कि ये x एक्सेस है और ये क्या है जी, ये y एक्सेस है, ठीक है. Say I have any point, say this is the point जिसका नाम मैंने P दिया है. Suppose इसके coordinates I am taking 2, 3. Okay, I am supposing it's 2, 3. It can be anything. Okay. अब with respect suppose x axis मैं बोल रहा हूँ इसकी mirror image बोलिए.
मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसकी इमेज कहाँ है, मगर एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में। जब एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज आप ढूंढेंगे, ऑब्वियसली वो किस में लाई करेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो होगा पॉइंट आर सपोज। अब ये पॉइंट आर कैसा पॉइंट है, जितना दूर पी होगा एक्स एक्सेस से उतना ही दूर आर होना चाहिए एक्स एक्सेस से। तो हम बोलते हैं कि मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट इज एक्चुअली द अनदर पॉइंट which is at the same distance as that of the point is from the axis but is on opposite side of that axis. One is upward side of the axis, second is downward direction of that axis. Suppose if you are finding the mirror image of this P with respect to y axis, then it will be on the left side of it. P is on right side, point will be on left side. P is upward, mirror image is downward. If P is left, image will be right. It is on opposite direction. Now what you will keep in mind here simple is that जब भी आपको किसी पॉइंट का मिरर इमेज ढूंढना है तो आप सिंपली ऐसा करिए, अगर आपको बोला गया है एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में उसकी मिरर इमेज ढूंढिए, तो सिंपली आप काम करें ऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में आप वाई कोऑर्डिनेट की साइन चेंज करिए बस। और अगर आप ढूंढ रहे हैं मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, तब आप एब्सिसा की साइन को चेंज करें। अब आप बोलेंगे ये चीज तो हमें समझ नहीं आई, ये थोड़ा डिटेल्ड हमें समझाइए। मैं आपको ऑब्वियसली ये चीज समझाता हूं। देखिए मेरे पास है पॉइंट ही एक्स कामा वाई, तो मैं आपको बोल रहा हूं आई हैव टू फाइंड इट्स मिरर इमेज, बट मिरर इमेज में मुझे एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में ढूंढना है। तो आप बोलेंगे हाँ जी, फिर क्या करें? तो अब मैंने बोला अगर एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ढूंढनी हो तो खाली ऑर्डिनेट की साइन चेंज करना है। ऑर्डिनेट है वाई, वाई की साइन चेंज हुई, देखिए एक्स एक्स ही रह गया, वाई की साइन चेंज है ना, सिंपल। ओके, खामखा आप घबरा गई, ये कितना सिंपल है। अब अगर आप इसी पॉइंट की मिरर इमेज देखना चाहेंगे लेकिन y एक्सेस के रेस्पेक्ट में, तब क्या करना है जी? तब खाली एब्सिसा की साइन को चेंज करना है। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट। वो कैसे जी? आप देखिए y को हमने y ही रखा और x को हमने माइनस x बनाया, है ना जी। बहुत ही सिंपल है। देखिए एक एग्जाम्पल में लेता हूं, मान लीजिए आई हैव 9,8, मैं आपको बोल रहा हूं यू हैव टू फाइंड इट्स मिरर इमेज। आप बोलेंगे मिरर इमेज तो ढूंढनी है किस एक्सेस के रेस्पेक्ट में? मैं आपको बोल रहा हूं जरा इसकी मिरर इमेज ढूंढिए ऑफ एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक्स एक्सेस के रेस्पेक्ट में जब मिरर इमेज ढूंढनी होती है खाली ऑर्डिनेट की साइन चेंज करनी है। तो क्या होगी इसकी मिरर इमेज? यस 9 यू विल कीप इट एज सच, बट ऑर्डिनेट इज 8, यू विल राइट -8। सो व्हाट इज नाउ दिस 9, -8 इट इज द मिरर इमेज ऑफ 9, 8। देखा कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखेंगे और क्या करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट, Oh, this is indeed the first question. Okay, तो देखेंगे क्या करेंगे यहाँ पे। Let me read the question. Question is from the options given below. Find, choose in which quadrant the abscissa of a point is positive. हमें बोला गया है सिंपली 4 क्वाड्रेंट से हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें बोला गया है आप कृपया करके ये चीज हमें बताइए कि वो कौन से क्वाड्रेंट्स होते हैं जिनमें एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा खाली पॉजिटिव होता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जी कैसे करेंगे हम इसको। वेट इज ग्रेट, don't be late. Okay, I'm just drawing this Cartesian plane again. Yes, okay, you know this is the first quadrant, this is the second quadrant which we have already discussed it, this is the third quadrant,
This is the fourth quadrant. This quadrant is also known as plus plus quadrant. This quadrant is the minus plus quadrant. This quadrant is the minus minus quadrant. And this quadrant is the plus minus quadrant. क्वेश्चन में बताया गया है वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एब्सिसा पॉजिटिव होता है। ये तो आप सिंपली देख सकते हैं किस किस में है जी। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हाँ सही है, सेकंड क्वाड्रेंट नो, थर्ड क्वाड्रेंट नो, देन fourth quadrant yes. So what is the answer? First and fourth quadrant. So option D is the correct option. वाह वाह, पहले ही मैंने बोला ये बहुत ही इजी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस आप ध्यान रखिए इंशाल्लाह ये सारा आपको आएगा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the horizontal line in the Cartesian plane determining the position of a point। हमें बहुत बताया गया है जो ये कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका क्या नाम होता है। ये तो हमने देखा है हॉरिजॉन्टल नंबर को एक्स एक्सेस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सेस बोलते हैं। तो बिना सोचे समझे हम बता सकते हैं क्या है जी आंसर। हाँ जी, what is the answer? Answer is, इसको क्या हो गया जी, let me see it again। हाँ जी, मार्कर कहाँ गया जी, आया जी, x axis is the answer, means B part is the correct option। ये तो चुन्नू मुन्नू टाइप क्वेश्चन है, अभी आगे देखेंगे और भी क्या आने वाला है। फिलहाल ये चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलो पहले ही मार्कर रखते हैं तैयार, बाद में मार्कर ढूंढने में हमें प्रॉब्लम होती है। मार्कर को रखते हैं यहाँ, क्वेश्चन को अब रीड करेंगे। क्या बोला गया है जी, डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ एक्स कामा वाई, मतलब पॉइंट ढूंढिए। कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। ओ, हमें एक इक्वेशन देके है, इस इक्वेशन में हमें बताया गया है कि दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल है। तो आप क्या करना है, x और y को हमें जांचना है। ओ, ये तो बहुत ही सिंपल है जी। क्या करें जी, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, x + 2, 4 हमें बताया गया है ये है बराबर 5, y - 2 and we have been asked to find x and y। Remember, when two coordinates are equal, it's only true when x coordinate is equal to the x coordinate and y coordinate is equal to the y coordinate। So what I will write here, for equality, जब दो कोऑर्डिनेट्स को हम इक्वल करते हैं तो क्या आता है जी, x कोऑर्डिनेट के बराबर आता है और y कोऑर्डिनेट के बराबर। वाह वाह जी, x is equal to 5 - 2, 5 - 2 is 3, so x is 3, y is equal to 4 + 2, that is 6। ha, x is 3, y is 6, so finally it is 3, 6। क्या जी 3, 6 कोई ऑप्शन है जी? हाँ, पहला ही ऑप्शन। पहले ही पता होता तो सॉल्व ही नहीं करते अगर पहले ही ऑप्शन आंसर होते। हाँ, मजेदार क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप बने रहे वीडियो के साथ। हाँ जी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिरर इमेज इन y एक्सेस ऑफ अ पॉइंट। हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस चीज की ओर देखिए कि यू हैव टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ बट 9, 8 बट विद रेस्पेक्ट टू y एक्सेस। और हमने तो ट्रिक सीखी है, समीर सर ने तो हमें बताया है, जब भी किसी की मिरर इमेज निकालते हैं y एक्सेस के रेस्पेक्ट में तो एब्सिसा की साइन खाली चेंज करनी होती है। तो यहाँ एब्सिसा क्या है जी, 9, तो ये क्या बनेगा, -9, 8, यही होगा हमारा आंसर। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट।
हाँ जी, अगर ऐसा बोला जाता कि यू हैव टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द सेम पॉइंट बट विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस, तब आप वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट की साइन चेंज करते। ये तो बहुत ये भी चुन्नू मुन्नू टाइप क्वेश्चन था। हाँ जी, असली पढ़ाई यहां से स्टार्ट। अभी तक तो ये बचपन में ये चीजें पढ़ी थी जो मैंने बताया है, अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि यहां से हमें एक्चुअली पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है ये हम समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कोई भी दो पॉइंट्स है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई भी दो पॉइंट्स ले रहा हूं। मान लीजिए आई एम सेइंग यू देयर इज अ पॉइंट ए, हाँ जी, देयर इज पॉइंट ए and there is point B and I know the coordinates of A x1 y1, I know the coordinates of B x2 y2। अगर मैं आपको बोलूं जरा इनके बीच में दूरी ढूंढिए, डिस्टेंस ढूंढिए, आप बोलेंगे या तो स्केल दीजिए आप या तो मेजरिंग टेप दीजिए, तब तो मैं इनके बीच में डिस्टेंस ढूंढता हूं। लेकिन मैं बोल रहा हूं जिस फॉर्मूला के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बोल रहा है आपको किसी मेजरिंग टेप किसी स्केल की जरूरत नहीं है। आप बस क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड by a formula which says that distance between them will be equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So what is actually the statement of the distance formula? According to the distance formula, if you have 2 points a of x1 y1, b of x2 y2, and we have to find the distance between these 2 points, the distance between the 2 points whose coordinates are already known to us is simply equal to the square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास दो पॉइंट्स है, डिस्टेंस बिटवीन P and Q आपको ढूंढना है। दिस इज P, दिस इज Q, you have to find this distance। According to the distance formula, this distance will be simply equal to the square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus, means you have to take the square of the difference of the abscissa and square of the distance of the ordinates, then you have to sum them and whatever result you will get, you have to take the square root of that result, that will give you the distance। okay, अब आप बोलेंगे नीचे और क्या लिख के है सर जी, ये कुछ नहीं है बल्कि एक चीज याद रखिए आप कि अगर आपके पास है ना a plus b whole a minus b whole square, let me erase this। if you have a minus b whole square, it is also equal to b minus a whole square। so आपके पास है ना x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, you can also write it x1 minus x2 whole square and यहाँ पे लिख सकते हैं y1 minus y2 whole square, या आप खाली x को चेंज करेंगे y को ऐसा रखेंगे, या आप x को ऐसा रखेंगे y को चेंज करेंगे, इट्स अप टू यू। बेसिकली ये सारे डिफरेंट वेज इसलिए ट्रू है बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक तो समीर सर ने आपको समझाया है कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, बट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हमें पूछा गया है, हाउ ये डिस्टेंस फॉर्मूला भाई आई कहां से, तो इसका प्रूफ हम पहले देखेंगे। वी विल सी व्हाट इज द प्रूफ बिहाइंड दिस। ओके, इसके लिए मुझे मार्कर बोर्ड निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको पहले समझाता हूं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला आती कहां से है जी। हाँ, तो ये मार्कर मैं यूज करता हूं, चलिए रेड तो अच्छा नहीं होता है, रेड होता है डेंजर, डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। चलो मैं ब्लू करता हूं क्योंकि ब्लू इज माय फेवरेट कलर एवरीवेयर। इस ब्लू के पीछे बहुत बड़ी दास्तान है, कभी सुनाता हूं, अभी क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ओ, इसने तो रेड लिखा फिर भी पता नहीं इस रेड कलर के साथ कोई कनेक्शन है शायद, इसलिए रेड ही आया।
चलो खैर रेड आए क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। What we are going to derive here distance formula, हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला आई कहां से। देखिए हमारे पास जो ये दो पॉइंट्स थे ना, ए एंड बी या पी एंड क्यू व्हाटएवर, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 थे, मैं उन्हीं दो पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन में ले रहा हूं। ये देखिए, ठीक है जी, दिस इज ए जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, और ये है वही पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x2 y। मुझे इनके बीच में दूरी ढूंढनी है, डिस्टेंस ढूंढनी है, और मुझे पता है वो a भी आएगा मुझे बराबर द स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन वो कैसे, वही मुझे देखना है। देखिए जी जिगर, दिस इज द ओरिजिन, है ना जी। इफ आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम a ऑन द x एक्सिस, जिसका मैं नाम रखूंगा m। अगर मैं आपको बोलूं काइंडली टेल मी व्हाट विल बी दिस OM, आप बोलेंगे ये तो सिंपल है ना, ये होगा x1 क्योंकि x कोऑर्डिनेट है ना इस पॉइंट का। चलिए सिमिलरली अगर मैं B से परपेंडिकुलर डालूं x एक्सिस पे n, बोलिए ON कितना है, आप बोलेंगे तो x2 है ना, क्योंकि इस B का x कोऑर्डिनेट x2 है ना। तो टेल मी व्हाट विल बी mn, आप बोलेंगे mn होगा बराबर ON माइनस OM, मतलब ऐसा। व्हाट विल बी द mn, आप बोलेंगे mn, ये तो सिंपल है ना, इट विल बी ON माइनस OM। ON इज x2, OM इट्स x1। हाँ जी, लेकिन अगर मैं एक और परपेंडिकुलर यहाँ पे डालता हूं जिसका नाम मैं P रखूं, AP, तो मैं बोलता हूं कि AP फिर होगा बराबर x2 माइनस x1। आप बोलेंगे हाँ जी, ये तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है और रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड से इक्वल होते हैं। अगर आप बता रहे हैं कि x2 माइनस x1 है तो बिल्कुल ये भी होगा x2 माइनस x1। ओके, अगर मैं आपको अब बोलूं ये AM कितना है, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, OM is how much, it was x1, then what will be AM, आप बोलेंगे y1 होगा ना। हाँ जी, what will be BM, it will be the y2, it will be the y2। AM is parallel to PN, तो PN भी होगा y1। अब अगर मैं आपको बोलूं काइंडली BP को ढूंढिए, BP कितना होगा। हाँ जी, आप बोलेंगे तो सिंपल सी बात है समीर सर, क्या जी, ये होगा BN माइनस PN। BN चूंकि y2 है, PN y1 है, तो इसका मतलब है ये जो होगा ना, ये होगा y2 माइनस y1। ओके, अब आप एक काम करते हैं, मैं इस ट्रायंगल को यहां पे नए से बनाता हूं, इसी ट्रायंगल को खाली इसी ट्रायंगल को। ये देखिए, ये है A, ये है P, ये है B, और ये है 90 डिग्री, और ये आया मुझे y2 माइनस y1, ये आया x2 माइनस x1। If I will tell you how you will find the AB, you will say yes, we will use one of the theorem known as Pythagoras theorem. So you are going to use the PGT. PGT says that the square of the hypotenuse, that is AB square, will be equal to the sum of the squares of other two, that is AP square plus BP square. So what is AP? It is x2 minus x1 whole square. It is AP is basically x2 minus x1, but square is already there. Plus what is BP? It is y2 minus y1 and square is already there. Now you will transpose the square of AB. You know, whenever the square is transposed on other side, it will become root. Okay, you will get this. What is this? यही तो हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला थी। देखा जी कितना सिंपल था। हाँ, ग्रेट। हाँ, तो हो गई डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ आया हमें कैसे हमने ऑब्टेन की है। इसको हम कैंसिल करते हैं, हम अपनी पीडीएफ पे वापस आते, पीपीटी पे वापस आते हैं। चलिए, लेट अस गो फर्दर।
हाँ, नाउ हमें एक क्वेश्चन बोला गया है, व्हाट इज योर comment upon the distance between the origin and a point A from x1 y1। क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, पहले इसके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, देन वी विल डू द फर्दर क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन इज, if this is the Cartesian plane, try to understand, okay, and you know this is the origin 0 comma 0, and there is a point A having the coordinates x1 y1. You have to find the distance between origin and this particular point A। हमें बोला गया है आप कैसे इसको ढूंढेंगे। हम तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से तो इसको पता लगा सकते हैं, इस डिस्टेंस को। सपोज दिस इज O, I will name this x1 y1, this as x2 y2, and according to the distance formula, this OA will be equal to the square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। Okay, it will be the square root of x2, that is x1, ये तो वैल्यू देके माइनस 0 whole square plus y2, that is y1 minus 0 whole square. So finally it will be the square root of x1 minus 0 is x1, square is there, so x1 square plus y1 minus 0 is y1, square is there, so y1 square। This is actually the distance। So इससे हमें एक और चीज सीखने को मिला है कि मैं अगर सपोज आपको कभी ऐसा बताऊं कि मेरे पास एक पॉइंट है 5 कामा नो I have a point say 3 comma 4, and can you find its distance from the origin? You will say yes, there is a shortcut way कि simply होता है बराबर square root of, जैसे अभी हमने x1 y1 की distance origin से देखा, that was simply square root of y1 square plus y2 square। It will be square root of 3 square plus 4 square, 3 square that is 9, 4 square that is 16, and it is equal to root of 25, which is equal to 5। It is basically plus minus 5, but here we are dealing with distance and distance cannot be negative, so हम इसका पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। देखा जी कितना सिंपल था, अभी तक मजा आया, आप बस बने रहे। पहले थोड़ा पानी पीते हैं। बैठ के पीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम एक्स एक्सेस। ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि इट इज 3, क्योंकि वी नो 2 इज द एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सेस एंड 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस, एंड हियर वी हैव बीन आस्क्ड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सेस, सो इट्स द वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज द 3। So option B is the correct option। ये भी चुन्नू मुन्नू टाइप क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन अब है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज द perimeter of the triangle with vertices 0,4, 0,0 and 3,0 is। Okay, let me make this triangle roughly। Okay, one point is the 0,4, second point is the 0,0, third point is the 3,0। These 3 points are basically forming the vertices of a triangle, and we have been asked you have to find the perimeter of the triangle। You know, perimeter of a triangle is simply equal to the sum of all sides। So what you have to do, you have to find the sum of all sides। Suppose if I will name this point as A, this point as B, this point as C, you have to first of all find AB, then you have to find the BC, then you have to find the AC, then you have to sum all of these, you will get obviously the perimeter, because perimeter means sum of all sides। But in order to find the sum of
All sides. Before we have to find the side. And how to find the side? Side can be calculated by distance formula. So first of all, if I will tell you what will be the AB, आप बोलेंगे होगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ. देखिए एक कंफ्यूजन रहता है बच्चे में. मैक्सिमम टाइम ये बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम x1 y1 x2 y2 किस चीज को लेंगे. मतलब ए बी है ना, ए पॉइंट इज x1 y1, बी पॉइंट इज द x2 y2. ओके, ऑल्दो अगर आप उल्टा भी करेंगे ना, ए पॉइंट को x2 y2 लेंगे, बी पॉइंट को x1, इट डजंट अल्टर इट्स वैल्यू बिकॉज ये कॉमन सेंस है. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए. इट डजंट मैटर है, लेकिन यूजुअली कंफ्यूजन होता है बच्चों को ऐसा करने में. तो ए में मान रहा हूं x1 y1, बी में मान रहा हूं x2 y2. तो फॉर्मूला क्या है? x2 is 0, 0 minus 0 whole square. ओके ना, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. क्योंकि ये मैंने माना x1, ये मैंने माना y1, ये माना मैंने x2, ये माना y2. तो फिर प्लस यस 4 minus 0 whole square, 4 minus 0 whole square. So it is simply 0 minus 0 whole square, that is 0. 4 minus 0 is 4 square. 4 square is the 16, root of 16 is 4. It is plus minus 4, but I told you why I am taking the positive, because distances are always. So ये कितना आया जी? ये आया 4 units. Unit means centimeter, meter, whatever is there. ओके, फिलहाल तो इतना आया. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द अनदर डिस्टेंस, दैट इज BC. तो किसके बराबर होगा BC? ए होगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 minus 0 होल स्क्वायर. फाइन. देन 0 minus 4 होल स्क्वायर. ओके जी. 3 minus 0 that is 3 whole square, that is 9. 0 minus 4 is minus 4, but square makes it plus 16. So it will be root of 25. So it will be the 5. So ये आया 5. इसी तरीके से मैं अब ढूंढूंगा किसको जी? AC को. तो AC चलिए यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ. AC will be equals to the square root of, हाँ जी, 3 minus 0 whole square, 0 minus 0 whole square, that is 9 plus 0, that is 9. Root of 9 is 3. तो ये आया 3. अब आप खुद देखिए, 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 is 12, to 12 is on. ये तो सिंपल था डिस्टेंस फॉर्मूला से, मैं तो हमने इजीली सॉल्व किया. लीव दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A of 0,6 and B of, it's not 5 dear, it's B of 0, B of 0, minus 2. It's B, huh? So question is you have to find the distance between them. Okay. This is my x1 y1, this is my x2 y2. Okay, so what will be this AB? By distance formula, it will be the square root of, yes, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So it will be square root of 0 minus 0 whole square plus minus 2 minus 6 whole square. Fine. So it will be 0 minus 0, that is 0, 0 square is 0. Leave this. It is minus 8 whole square. See, it is minus 8 whole square. Okay, so it will be 64. Root of 64 is 8 units. So B option is the correct option. Got this? Easy peasy and cheesy. Oh, ये वो क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने आपको अर्लियर बोला है कि हमें पता होना चाहिए if the point is on x-axis, what are the general coordinates for that? X, 0. And if the point is on y-axis, what will be the general coordinates for that? That is 0, y. Question says that find the coordinates of the point on x-axis. There is a point which is on x-axis. If the point is on x-axis, we got that it is x, 0. Okay, और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -3, 4 and 2, 5 हमें बताया गया है. आप बताइए वो कौन सा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है
किससे? -3, 4 से और 2, 5 से। -2, 4, -3, 4 and 2, 5। -3, 4 and 2, 5। मैं आपको बताता हूं पहले क्वेश्चन क्या बताता है। क्वेश्चन हमें बताया गया है कि ये एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। जितना ये दूर है -3, 4 से, उतना ही ये दूर है 2, 5 से। ओके, हमें बताया गया है कि आप बोलिए ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, सो इट मस्ट बी x, 0 टाइप। एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना, अगर वाई एक्सिस पे लाई करता हो तो 0, y। अब हमें ये भी पता है कि AP जो है इट इज इक्वल टू BP। इस पॉइंट का नाम मैंने B दिया है बिकॉज इट इज गिवन दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से AP ढूंढेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से BP ढूंढेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से हमें x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू जो भी आएगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट्स। अगर x का वैल्यू सपोज 3 आया तो 3, 0 विल बी द आंसर। AP कैसे ढूंढे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस माइनस। देखिए ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते। देखिए x हो गए ना, x2, देखिए जी ये है x1, ये है y1, this is x2, this is y2। x2 that is x minus this minus is minus of formula, then -3, okay, then there is whole square। Similarly what will be the y2 minus y1? It will be 0 -4 whole square is equal to the square root of BP, that is, yes, in this case this is x1 y1, okay, it will be x, yes, -2 whole square plus 0 -5 whole square। Now I will solve this equation and I will get the value of x। Whatever I will get the value of x, that will tell me about the coordinate of this point, okay। तो पहले इस स्क्वायर को खत्म करते हैं। क्या करेंगे? हम करेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर से होता है रूट शूट। दरअसल यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर एंड रूट शूट, स्क्वायर एंड रूट शूट, तो यू विल गेट x minus -3, that is x plus 3 whole square, 0 -4, that is -4 whole square, that will become the 16 is equal to x -2 whole square plus -5 whole square। -5 whole square means 25। ये 25 मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये है ना एक्चुअली -5 होल स्क्वायर, ये 25 कैसे बनता है? ये दरअसल बेटा कुछ ऐसा है, देखिए -5, फिर इस -5 को अपने आप से ही मल्टीप्लाई है, पहले साइन रूल के अकॉर्ड माइनस माइनस बन जाता है प्लस, फिर 5 बन जाता है 25, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसका ख्याल रखिए, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमम बच्चे अच्छे से अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, या हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है। बस देखते जाइए हम अब आगे क्या करेंगे। इसको हटाते हैं, ठीक है, हमें इंटरफेयर करेगा। आई विल गो फर्दर। पहले मैं 16 को ट्रांसपोज करता हूं, 25 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाके 9 बनाएगा। फिर जो x प्लस 3 होल स्क्वायर है ना, इसमें आइडेंटिटी में यूज करूंगा a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसमें भी आइडेंटिटी यूज करूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर। इसकी वजह से मुझे क्वाड्रेटिक यहाँ वहां मिलेगा, लेकिन वो x स्क्वायर फिर कैंसल आउट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट होगा। देन व्हाट आई विल डू, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द x, एंड व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ x आई विल गेट, दैट विल एक्चुअली गिव मी टेल अस अबाउट द point, okay। So what I am going to do here, I am going to use the identity। I will mention this identity here, a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, okay, and a minus b whole square, it is a square minus 2ab plus b
स्क्वायर। ओके, प्लस और माइनस की बात है। अब देखिए a प्लस x प्लस 3 होल स्क्वायर, दैट्स a प्लस b होल स्क्वायर, इट विल बी s a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2ab that is 2 into x into 3, 2x or 2x into 3 that is 6x. I will directly write the 6x. Okay, plus b square that's 3 square 9. Then I have 16. I will transpose this 16. I will not write it here. Later on I will write it. Then x minus 2 whole square that is a minus b whole square. It will be a square minus 2ab that is 2 into x into 2. 2x or 2x. 2x into 2 that is the 4x. Okay. Plus 25 minus 16. This is 16 which I have transposed. Okay, this x square will cancel. You will get 6x and you will transpose this x minus 4x. It will become plus 4x is equal to, this is 9. Okay, because, oh sorry, 4 is also there. I forgot write down this 4 because the formula is a square minus 2ab plus b square. 4 is already there. Okay, so 25 minus 16 is 9. Okay, plus 4 which is already there minus this 9 which I have to transpose. This 9 and 9 will cancel. You will get 10x is equal to the 4. So finally what will be the value of the x? 4 by 10, that is 2 by 5. So 2 by 5 is x. So what are the coordinates of the point? 2 by 5 comma 0. So these are the coordinates. 2 by 5 comma 0. 2 comma 0 ये नहीं है क्योंकि 2 by 5 comma 0 is the answer. Minus 23 comma 0, no it's not. 7 comma 7, 1 comma 0, it's not. तो इसका मतलब हुआ none of these is the correct option. Got it? Okay. One more easy question is there, that find the distance between these 2 points. You can do it by your own. Okay, you will keep this x1 y1, you will keep this x2 y2. Okay, then you will use the distance formula. Distance between them is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then you will just put the values and you will get it. So I will keep it for you. So I will write here homework. Okay, kindly do this question by your own. Okay, next. Find the coordinate of a point on y-axis. It is same like the previous. In previous question there was a point which was on x-axis, but in this case the point is on y-axis. When the point is on y-axis, it means it is 0 comma y. So it is equidistant from this point and this point. You will keep this point as P, you will keep this point as A and B. You have given AP is equal to BP. Then you will use the distance formula and all that. You can do it. I will skip this question as well. Okay, this question will be practice question as well. It is easy because we did such type of question. The difference is only the point is on y-axis. In that question the point was on x-axis, and when the point is on x-axis it was x comma 0, and now it is on y-axis it is 0 comma y. That is actually the difference. Yes. Now the second portion of this particular chapter, that is the section formula. I already told you this question is all about the two important formulas. One is the distance formula and second is the section formula. Okay, section formula is also the important. What is actually the section formula? Okay, let me explain this section formula with the help of the board. अच्छे से समझिए सेक्शन फॉर्मूला है क्या. बिफोर आई विल गो फर्दर, आई विल अगेन टेक द वाटर. हाँ जी बेटा, हमें समझना है कि ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये क्या है. Okay, just like we came to know distance formula, with the help of distance formula we will be able to find the distance between 2 points. Now we will see what is the section formula. Suppose if we have a line, suppose this is the line.
okay, line segment, sorry, there is a line segment AB. Suppose the coordinates of A are x1 y1, coordinates of B are x2 y2, and there is the point which is in between the line segment AB. It can be outside of the line segment AB. Then you have to extend the AB, then there is a point P. Okay, and later on you will see there can be internal section formula, external section formula. The difference is only that when the point is inside, in between this AB, then it's the internal section formula. If the point is not in between, it is on the AB, but when we are extending AB, then at that time we call that the external section formula. Difference between internal and external section formula is only that, plus minus. Okay, we will see it later. Right now we are discussing the internal section formula, and we know this point P is dividing this AB in the ratio m1 is to m2. Then section formula says that if you know the coordinates of A, you know the coordinates of B, even you know the point of division, that is, you know the ratio in which the P is dividing the line segment AB, then you can find the coordinates of the P. And you know what will be the coordinates of the P? Coordinates of the P will be m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. This will be the x coordinate, and y coordinate will be m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. This is actually the section formula. तो इस section formula के लिए सिंपल सी ट्रिक याद रखिए. आप बोलेंगे ये लंबी चौड़ी फॉर्मूला है, याद कैसे रखे? समीर सर कोई तबरुक तो दो. ये देखिए तबरुक क्या है इसके लिए. आप बस ऐसा करिए काम, आप लिखिए mx प्लस mx बाई m प्लस m. ओके, देन my प्लस my बाई m प्लस m. ओके, इतना लिखा. अब ऐसे लिखिए 1 2 2 1 1 2. ओके, 1 2 2 1 1 2. देखा कैसे याद रखना. By learning this formula we will do multiple questions. Okay, one more thing. जैसे कि मैं कह चुका हूं, अगर ये पॉइंट जो है ना, जिगर पॉइंट P, मान लीजिए ये है A, ये है B, लेकिन ये P जो है ना ये आउटसाइड लाई कर रहा है, तब भी AP है m1 और BP है m2, और बाकी इसके कोऑर्डिनेट सेम है x1 y1, एंड इसके भी कोऑर्डिनेट सेम है x2 y2. देन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? सेम बट विद ऑपोजिट साइन. मतलब ऐसा m1 x2 माइनस m1 y2 बाय m1 प्लस m2, m1 minus m2, and m1 y2 minus m2 y1 by m1 minus m2, but only the difference of plus and minus. But आपको एक्सटर्नल यहाँ पे यूज नहीं करनी होती है 10th क्लास में. यू विल यूज दिस फॉर्मूला इन हायर क्लासेस बट नॉट इन दिस क्लास. सो आप इंटरनल ही याद रखिए. बुक पे डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला ही लिख के होता है, तो असल में वो अंडरस्टूड होता है, वो इंटरनल वाली ही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. Okay, now we are going to use this concept to solve the problems, but before that we have the midpoint formula. Midpoint formula, or this is actually the formula which is the special case of the section formula. ये midpoint formula हम समझते हैं midpoint formula क्या है. ठीक है, ये एक important concept है. देखिए जी, suppose you have a line segment AB. The coordinates of A are x1 y1, and the coordinates of B are x2 y2, and there is a point P. But P is the midpoint. मतलब it's dividing it in the ratio m1 is to 1. मतलब usually ratio होता था m1 is to m2. अब ratio है 1 is to 1. m1 is 1, m2 is 1. जब यही चीजें हम सेक्शन फॉर्मूला में देंगे, m1 की जगह देंगे 1, m2 की जगह देंगे 1, और कैलकुलेट करेंगे, आपको ये आएंगे कोऑर्डिनेट्स. इसका मतलब है इफ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, बट P इज मिड पॉइंट, देन द कोऑर्डिनेट्स विल बी x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 divided by 2. तो these are the coordinates of the point. बट ये तब वैलिड है जब पॉइंट मिड पॉइंट है. एवरी टाइम यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला.
That is why we are saying this is the special case for the section formula. Otherwise, section formula is the general formula. Okay, and this midpoint formula is the special case for that. Okay, तो क्वेश्चन के ओर हम बढ़ते हैं. एक अच्छा सा क्वेश्चन हमें मिला है सेक्शन फॉर्मूला पे, तो कोशिश करते इसको सॉल्व करने की. आप भी कोशिश करेंगे मेरे साथ. तो देखेंगे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है. तो the ratio, we have to find the ratio in which the line segment joining the points P of -3, 10 and Q of 6, -8 is divided by -1, 6. The ratio in which the line segment joining the points P of -3, 10 and Q of 6, -8 is divided by, it is O of -1, 6 is. What does it mean? It means there is basically a line segment. Okay, the line segment is named as PQ. The coordinates of the P are -3, 10 and the coordinates of the Q are 6, -8. Question is, there is a point which is named as the O and the coordinates of this O are -1, 6. You have to find the ratio in which this O is dividing this PQ. Okay, you have to find basically M1 is to M2 in this case. Okay, whenever you have to find the ratio, इसके लिए हमेशा एक काम किया करे, let ratio be lambda is to 1 या k is to 1. हमेशा ratio ये लीजिए. अब इससे क्या आसानी होगी. अब अगर हमें लैम्डा का वैल्यू मिला, whatever is the value of lambda, that is actually the ratio, because lambda is to 1, that's lambda by 1. Lambda by 1 is 1, so we have to just find the value of the lambda. So अगर मैंने ऐसा माना, अब क्या होगा, ध्यान दे. अब ऐसा होगा, ये मेरा x1 बनेगा, ये मेरा y1 है, this is my x2, this is my y2 and this is my m1, this is my m2. Okay, what I am going to do, I am using the section formula and I am going to find the coordinates of this point O. Okay, by section formula, coordinates of O are, yes, I know, mx plus mx. By trick I am writing it by m plus m, and y coordinate will be my plus my by m plus m. Okay, then 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2. Okay, now put the values. ध्यान दीजिए. You will get m1 is lambda, x2 it is 6, so it is 6 lambda, m2 that is 1, x1 that is -3, 1 into -3 that is -3 divided by lambda plus 1. Okay, m1 that's lambda, y2 that's -8, it's -8 lambda. Okay, m2 that is 1, y1 that's 10, 10 into 1 that is 10 by, so these are the coordinates of the point O, but the coordinates of point O are already given. Same point can't have got two different coordinates, and it means these two coordinates must be equal. Whatever the coordinates are given over there and whatever coordinates we have calculated, these two coordinates must be equal. And we know whenever the two coordinates are equal, it's only true when x coordinate is equal to the x coordinate, y coordinate is equal to. So here I am equating the x coordinates, that is 6 lambda -3 divided by lambda plus 1 is equal to -3. So transpose this, you will get 6 lambda -3 is equal to -3 lambda. Okay, no, it's -1 not -3, so it's minus lambda -1. So take the lambda in one side, it is 6 lambda plus lambda, so it's -1 plus 3, so it is 7 lambda is equal to 2. So transpose the 7, it will be 2 by 7, that is 2 is to 7. So what is the ratio? 2 is to 7. Is 2 is to 7 in a ratio? Yes, it is the 2 is to 7 is actually which option? It is the C option. Yes, great. चलिए अब क्या है जी,
छोड़ेंगे नहीं इन क्वेश्चनों को, सारे के सारे सॉल्व कर बैठेंगे इंशाल्लाह। क्या है क्वेश्चन जी? हाँ, द पॉइंट। हाँ, इसमें तो हमें सिंपल वे में बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू इन द रेशियो 2:3। इन दिस केस x1 y1 x2 y2 even m1 is to m2, everything is given, you have to find it. So here you will use directly the section formula and you will do it. I will show this part myself, okay? Yes, so I will take this as x1, this as y1, this as x2, this as y2, this will be as m1, this will be as m2. Okay, so I am going to use the section formula. According to the section formula, the coordinates of the point of division will be m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. Okay, now put the values and get the answer. m1 is 2, x2 is 4, 2 4 are 8, I will directly write it. m2 it is 3, x1 it is -1, that is -3 divided by m1 plus m2, that is 2 plus 3. Okay, similarly m1 is 2, y2 is -3, that is -6, fine. Then m2 that is 3 and it is 7, that is 21 divided by 2 plus 3. Okay, so it is 5 by 5, okay, 15 by 5. Okay, do the cancellation. 5 and 5, it's 1 comma 3. 1 comma 3 is actually the option D. ये सिंपल था, डायरेक्टली हमने सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और कैलकुलेट किया है। फाइन। Okay, one more question. 4 vertices of a parallelogram taken in order are -3, -1, a, b, 3, 3, and 4, 3. What will be a is to b? Simply, you have to find the values of a and b, and then you can find the ratio a is to b. Question है. This is also one of the interesting question and indeed the important question for examination point of view. So be concentrated. There is a parallelogram. Okay, let me use another color. Blue. Blue I am using every time because blue is my favorite color. Blue के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, कभी फुर्सत से बता दूंगा इस ब्लू के पीछे क्या क्या है। चलिए, ब्लू इज ग्रेट। A B C D, I have named it my own. A point is yes -3, -1. B is A, B, fine. C is 3, 3, and D is 4, 3. Okay, these are the vertices of the parallelogram. Question is, we have to find A is to B. What we have to find? A is to B. So in order to find A is to B, we have to find the values of A and B. First of all, we'll find them and then we can find their ratio. तो क्या करें? सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं हम। कैसे जी? There is one of the important property associated with this parallelogram, that the diagonals of parallelogram bisect each other. It means if diagonals are intersecting each other at P, this P is actually the midpoint of AC. It is also the midpoint of the BD. So what we are going to do? We are basically considering P as the midpoint of AC. Then we will again consider this P as the midpoint of BD. We will find the coordinates of P twice by considering it as the midpoint of AC, then by considering it as a midpoint of BD, and then we will equate it. Simply equate it, you will get. Chaliye, I will again use the another color, red. Danger signal is a red.
in color. Since P is the midpoint of AC, and we know the coordinates of the midpoint are simply x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So what will be the coordinates of P? By taking it as a midpoint of AC, you will say it will be minus 3 plus 3. Minus 3 plus 3 divided by 2 and minus 1 plus 3 divided by 2. Fine. So what will be final answer? It will be 3 minus, that is 0 by 2, 2 by 2. That is 0 comma 1. What is the 0 comma 1? 0 comma 1 means the coordinates of P. By taking it as a midpoint of AC. Now we will take it as a midpoint of BD. So again I am going to find the coordinates of the P. But in this case I am taking a midpoint of BD. It will be A plus 4 by 2, because x1 plus x2 divided by 2, and b plus 3 divided by 2. You know, when 2 points are, when same point have got the 2 different coordinates, we did multiple questions regarding this concept. When same point have got the different coordinates, it is only true when these coordinates are equal. And when 2 coordinates are equal to each other, then x coordinate is equal to x coordinate, y coordinate is equal to y coordinate. It means a plus 4 by 2 is equal to 0 and b plus 3 by 2 is equal to 1. So a plus 4 is equal to 0, a is equal to minus 4, and b plus 3 is equal to 2, and b is equal to minus 1. So if I will take the ratio a is to b, that is minus 4 by minus 1, minus minus cancel, 4 is to 1. So what is that ratio which we have to find? It is 4 is to 1. So ratio was 4 is to 1. So it was simple, okay? Okay. Okay, let us do the last question of this session. Point M, which divides the line segment PQ joining the points P of 5, 4 and Q of minus 6, 7, the ratio 2:1 internally lies in the quadrant. Simply what we have to do here, we have to find the coordinates of that point of division. Okay, then after finding that, with the help of the signs of abscissa and ordinate, we can see in which quadrant the point is lying. Suppose if the point is 2, 3, both are positive, the first quadrant. If x is negative, y is positive, then second quadrant. If both are negative, then third quadrant. And if first x is positive and second y is negative, then the fourth quadrant. So again, basically it's the same question with like that of the previous one. So let me do this again, okay, because this is also important for examination point of view. Let me do this. Question is, there is a line segment namely P and Q. The coordinates of P are 5, 4 and the coordinates of Q are, yes, minus 6, 7, and internally there is a point, say this point is S. It divides it in the ratio 2:1. तो आपको बोलना है S किस quadrant में lie करता है, तो पहले इसके coordinates ढूंढते हैं. How to find its coordinates? See how. I will take this x1, y1. This has x2, y2, and this has m1, m2. Okay, so coordinates of S will be m1 x2, m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Okay, fine. So I will put the values now. m1 it is 2, x2 it's 6, minus 6, 2 into minus 6 is minus 12. Okay, then m2 x1, m2 that's 1, x1 that's 5, that is 5 plus 2 plus 1.
Okay, similarly, M1 1, M1 is 2, sorry, and Y2 is 7, 2 into 7, that's 14. M2 is 1, and finally I have Y1, that is 4, 1 4 or 4, divided by 2 plus 1. I will repeat. Okay, I have M1, that was 1, that was 2, M1 was 2, and X2 was 6. 2 into minus 6 is minus 12. Then M2 X1, that is 1 into 5, that was 5. And similarly, then I have M1 Y2, that is 2 into 7, that's 14. M2 Y1, that is 1 into 4, that is 4. So finally what I will get coordinates of S will be 12 minus 5, that is minus 7 by 3, and it is 18 by 3. So what type of coordinates are there? Minus plus. What type of quadrant is this? Minus plus. It is the second quadrant. Okay, so second quadrant is the answer. Fine. Okay, so it was all from my side. होप कि आपको ये सारा अच्छे से समझ आया होगा. Remember, success is not about the luck. It's about the hard work and smart preparations. So you have to do the work hard and you have to keep in practicing. Inshallah, you will definitely succeed. Thank you very much.